नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे बॉलीवुड की दुनिया में और आपको देंगे सेलेब से जुड़ी कुछ दिलचस्प अपडेट। गदर 2 की कमाई से लेकर कियारा आडवाणी का फिदा कर देने वाला लोग, पंजाब में यारिया के विवाद से लेकर प्रत्युषा बनर्जी की मौत से जुड़ी बातें, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं बॉलीवुड के सफर पर और सबसे पहले बात करते हैं सनी देओल की गदर 2 की, जो बॉक्स ऑफिस पर अब तक धूम मचा रही है और हो सकता है कि फिल्म ऑस्कर में भी अपना जलवा बिखेर देगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 474 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और फिल्म अब 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच फिल्म के मेकर्स इसे ऑस्कर में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इन दिनों वो और उनकी टीम इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिल ने कहा, गदर नहीं गई थी तो मुझे नहीं पता था कि गदर 2 कैसे जाएगी, पर हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गदर 2 जानी चाहिए, यह फिल्म इतना तो डिजर्व करती है। उन्होंने कहा कि गदर भी डिजर्व करती थी। उसकी कहानी 1947 के बंटवारे पर बेस्ड थी और हमने वो कहानी एकदम अलग अंदाज में पेश की थी। वो नई और ओरिजिनल कहानी थी और गदर 2 भी कुछ ऐसा ही है। साथ ही अनिल ने अवार्ड न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई काम ही नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि अवार्ड पैनल में कौन बैठा है, पर वो मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं देते। साथ ही उन्होंने एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि एक बार धर्म जी ने मुझसे कहा था कि वो नया सूट सिलवाकर अवार्ड शो में गए थे, पर उन्हें कोई अवार्ड ही नहीं मिला। मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं हूँ। अनिल ने आगे कहा, हमने अपने काम से लोगों का प्यार जीता है, पर सच कहूँ तो अब भी हमें एक अवार्ड नहीं मिला और हम अवार्ड जीतना चाहते हैं, पर मुझे इसकी उम्मीद नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा और मैं अवार्ड के लिए कभी लॉबी नहीं कर सकता। वही बात करें अगर फिल्म गदर 2 की, तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर गदर 1974 करोड़ कमाने के साथ ही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 745 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। हाल ही में सनी देओल की गदर 2 तो बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है और इसके चक्कर में पर्दे पर रिलीज होने वाली बाकी फिल्में पिट चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पर्दे पर यूं फिल्मों में पिटाई और फिल्मों में लोगों की धुलाई करने वाले सनी देओल खुद असल जिंदगी में पीटते पीटते बचे हैं। आपको बता दें, सनी देओल ने जवानी के दिनों में कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से वो मार खाते खाते बचे थे। तो ऐसा क्या किया था सनी देओल ने? बॉलीवुड के तारा सिंह ने, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सनी ने राह चलती एक लड़की पर कमेंट कर दिया था। हालांकि उन्होंने छेड़खानी जैसा कुछ नहीं किया था। सनी देओल ने इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए कहा कि हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे और सामने से एक खूबसूरत लड़की गुजरी। कुछ यंगस्टर्स होता है ना जो किसी को सड़क पर छेड़ देते, मैंने भी कुछ कह दिया। हालांकि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, लड़की खूबसूरत दिखी तो बस कुछ कह दिया। सनी इसके बाद अपने दोस्त के घर पर पहुंचे। हालांकि जैसे ही सनी और उनके दोस्त बिल्डिंग में घुसे, बहुत तेज कार की आवाज़ सुनाई दी। सनी ने आगे कहा, मुझे लगा कि कार में कोई और नहीं बल्कि लड़की का भाई है। मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया और मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने लड़की के भाई से कहा कि मुझसे भूल हो गई है, आप मुझ पर हाथ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। मैंने आपकी बहन के साथ गलत किया है, इसलिए मैं इसका हकदार हूँ। सनी ने इस इंटरव्यू में बताया कि वो गलती करने पर मार खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर गलती न हो तो वो लोगों की पिटाई भी कर देते हैं। ऐसी एक घटना को याद करते हुए सनी ने कहा कि एक बार स्टेडियम में मैच देखने के दौरान उन्होंने कुछ लोगों की पिटाई कर दी थी। सनी देओल उस वक्त 20 साल के रहे होंगे। उन्होंने फिल्म में डेब्यू भी नहीं किया था,
क्रिकेट मैच देखने के दौरान कुछ लोगों ने सनी के ऊपर सिगरेट के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए थे। सनी पर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा सवार हो गया था और सनी आग बबूला हो गए थे और उन मंचलों से वहीं भिड़ गए थे। मामला इतना बिगड़ गया था कि फिर वहां पर पुलिस भी बुला ली गई थी। बॉलीवुड की फिल्म यारिया ने रिलीज होने पर खूब सुर्खियां बटोरी थी, तो वहीं अब फिल्म यारिया 2 रिलीज होने से पहले ही चर्चाओं में आ गई है। दरअसल फिल्म यारिया 2 विवादों के घेरे में आ गई है और पंजाब में बॉलीवुड मूवी यारिया 2 पर विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें, मूवी पर सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों फिल्म पर उठ रहा है विवाद, देखिए ये रिपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन फिल्म में क्लीन शेव हीरो निजान जाफरी सिखों के 5 काकरों में से एक सीरी साहिब किरपाण पहनकर गाना गा रहे हैं। इस गाने में फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर ने काकर की बेअदबी की है और सिख मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। बीते दिनों ईशा अंबानी ने अपने मेकअप ब्रांड टीरा का लॉन्च इवेंट रखा और इस लॉन्च इवेंट में कई बड़े सितारों ने शिरकत की। एक्ट्रेस करीना कपूर खान से लेकर अर्जुन कपूर तक इस इवेंट में अपना जलवा बिखेरे हैं। तो वहीं कियारा आडवाणी और सुहाना खान ने भी अपनी धांसू एंट्री से इवेंट में सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचा है। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड स्टार कियारा आडवाणी अपनी क्यूटनेस से लोगों का दिल जीत लेती है। वहीं शेरशाह स्टार कियारा आडवाणी हाल ही में मुंबई में आयोजित हुए टीरा लॉन्च इवेंट में हिस्सा लेने पहुंची थी, जहां अदाकारा ने बेहद ही खूबसूरत सी ग्रीन रंग की सॉटिन ड्रेस पहनकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और कियारा आडवाणी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही आंख की तरह वायरल होने लगी। आपको बता दें, इन तस्वीरों में कियारा 2 पीस ड्रेस पहने हुए नजर आ रही है, जिसमें वे बेहद ही खूबसूरत और क्लासी नजर आ रही है और एक्ट्रेस की खूबसूरती ने हर किसी का दिल जीत लिया है। तो वहीं इस इवेंट में शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान भी तस्वीरों में वायरल हो रही है और इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। सुहाना खान इन तस्वीरों में रेड ड्रेस में नजर आ रही है और सुहाना खान के साथ इन फोटोज में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और कियारा आडवाणी भी नजर आ रही है। सुहाना खान के अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है। वहीं सुहाना खान करीना और कियारा के साथ पोज देते हुए भी नजर आ रही है और उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर आते ही छा गई। टीवी के पॉपुलर शो बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्यूषा बनर्जी ने साल 2016 में आत्महत्या कर ली थी और खुद की जिंदगी को खत्म कर लिया था। प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के बाद उनके फैंस को विश्वास करना मुश्किल था कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं प्रत्यूषा बनर्जी की आत्महत्या के बाद से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें, प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत पर राहुल राज सिंह पर उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है और इस मामले को लेकर मुंबई कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। अब क्या है हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, क्या है हाई कोर्ट का फैसला, आइए आपको बताते हैं। मुंबई की एक अदालत ने प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी राहुल राज सिंह की आरोप मुक्ति की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह द्वारा किए गए उत्पीड़न ने उन्हें आत्महत्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्रथम दृष्टया से स्पष्ट है कि राहुल राज सिंह द्वारा शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय उत्पीड़न और शोषण के चलते एक्ट्रेस डिप्रेशन में आ गई थी और राहुल राज सिंह ने प्रत्यूषा बनर्जी की समस्याओं को कम करने के लिए कोई मदद नहीं की थी। ऐसे में राहुल राज सिंह साफ तौर से प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में आते हैं। बताते चले कि कोर्ट ने बीती 14 अगस्त को राहुल राज सिंह की आरोप मुक्ति याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही थी और कोर्ट का विस्तृत आदेश 31 अगस्त को उपलब्ध किया गया था। तो ये थी फिल्मी जगत से जुड़ी कुछ खबरें, कुछ अपडेट्स, कुछ गॉसिप। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर लौटेंगे फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ अपडेट्स लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।